Hello friends, my name is Rakesh Kotadia. Today we are understanding the SST of 9th standard chapter number 2 World War and Russian Revolution. ये इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है, तो अब शांति से देखना, समझ में आ जाएगा। इसमें ऐसा हुआ कि जब वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ तो जर्मनी पूरी तरह से कंगाल हो गया और सभी लोगों ने जर्मनी के ऊपर इतने सारे फाइन और ये सब कंडीशन डाल दी जिसकी वजह से जर्मनी पूरा बैठ गया और इसका फ़ायदा दूसरे कंट्रीज़ को मिला क्योंकि जर्मनी ने से पैसे फंड वो सब उन्होंने ट्रांसफ़र कर लिया। लेकिन रशिया में रशियन रेवोल्यूशन बोल्शेविक रेवोल्यूशन हो रहा था, इसकी वजह से रशिया को इतना फ़ायदा नहीं मिला। तो जब लड़ाई ख़त्म हुई, वर्ल्ड वॉर 1 जब खत्म हो तो बहुत सारा नुकसान हो चुका था। इसकी वजह से सभी देशों को सोचना पड़ा कि फिर से दूसरा वर्ल्ड वॉर ना हो जाए। तो इसके लिए बहुत सारे नेता ट्राई कर रहे थे। उसमें एक थे अमेरिका का प्रेसिडेंट वुड्रो विल्सन। तो वुड्रो विल्सन ने ऐसा लोगों को समझाया कि अगर हम 14 पॉइंट्स अगर डिस्कस किए जाए और सब लोग 14 पॉइंट्स पे एग्री होते हैं तो एक ग्रुप बन सकता है जिसकी वजह से सेकंड वर्ल्ड वॉर नहीं होगा। और ये ग्रुप क्या करेगा, सब लोगों की रिलेशन सुधारेगा, फाइट करने से रोकेगा, सब तरह से प्रिवेंशन लगेगा, दूसरा वर्ल्ड वॉर हो ही नहीं। तो ये पेरिस प्रोसेस, मतलब पेरिस में एक जगह तय की कि वहाँ पे कॉन्फ्रेंस हुई और जितने भी वर्ल्ड वॉर में जीते थे और हारे थे उन सब देशों का एक ग्रुप बनाया और ज़्यादातर तो जीतने वाले लोगों का ही ग्रुप था। तो उसमें 10 जनवरी 1920 को लीग ऑफ नेशंस की स्थापना हुई। उस शुरुआत में लीग ऑफ नेशंस में बहुत लोग नहीं थे, 20-25, लेकिन अभी तो 195 से भी ज़्यादा कंट्रीज उसमें जुड़ चुके हैं क्योंकि वो पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हुआ। उसके बाद यूनाइटेड नेशंस की स्थापना करनी पड़ी। तो लीग ऑफ नेशंस में कुछ देश जुड़े और उन लोगों ने तय किया कि वर्ल्ड वॉर 2 किस तरह से ना हो। तो इसकी वजह से लीग ऑफ नेशंस के क्या उद्देश्य थे, एम्स ऑफ लीग ऑफ नेशन। तो लीग ऑफ नेशंस को मतलब 20-25 नेशन जो इसके ग्रुप के मेंबर थे उनको क्या करना था, तो वो ग्रुप के मेंबर थे उनको ऐसा करना था कि एक इंटरनेशनल पीस, पूरे वर्ल्ड में अशांति नहीं होना चाहिए, शांति होना चाहिए। ये शांति के लिए उन लोगों को काम करना था। दूसरा, एवरी कंट्री विल रिस्पेक्ट द कंट्रीज़। तो मतलब क्या हुआ था, जर्मनी ने इंग्लैंड के बारे में जैसे तैसा बोला, इंग्लैंड ने जर्मनी के बारे में जैसे तैसा बोला, दूसरे कंट्रीज़ ने दूसरे कंट्रियों के बारे में, पड़ोसी कंट्रीज़ के बारे में जैसे तैसा बोला। तो क्या दो लोग झगड़ते हैं तो नॉर्मल फाइट होती है, लेकिन अगर कंट्री झगड़ते तो टैंक्स, मिसाइल उनका यूज़ होता है और लाखों लोग मर जाते हैं। तो एक कंट्री दूसरे कंट्री का रिस्पेक्ट रखेगा, एक कंट्री दूसरे कंट्री के बारे में कभी खराब नहीं बोलेगा, ऐसा इसका रूल था लीग ऑफ नेशंस का। दूसरा था नो वॉर पॉलिसी, कुछ भी लड़ाई नहीं करेगा, ये कंट्री का मेंबर कभी लड़ाई नहीं करेगा और लड़ाई करनी है तो दूसरे कंट्रीज़ के साथ चर्चा करनी पड़ेगी और चर्चा में जब आएगा तो ये बातचीत से सोल्व होगा, लड़ाई होगी नहीं। तो इसका अगर मेंबर बनना है, अगर जो भी कंट्री इसका मेंबर है तो लड़ाई कभी नहीं कर सकता, ये इसका रूल था। चौथा, इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स। तो लड़ाई नहीं करेगा तो क्या इसमें ग्रुप बनता जाएगा कि इंटरनेशनल ट्रेडिंग में फ़ायदा होगा। तो जो भी कंट्री इसका मेंबर होगा उसको इंटरनेशनल इम्पोर्ट एक्सपोर्ट एकदम ईजिली बना दिया जाएगा और उस देश का विकास होगा, ऐसा उनका सोचना था। तो रिलेशनशिप बढ़ते जाएंगे पूरे वर्ल्ड में। टू सोल्व द इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स बाय द नेगोशिएशन। तो अगर ये मेंबर, ये जो ग्रुप है इसके मेंबर है, तो अगर लड़ाई हुई तो ये बाकी के सारे मेंबर उन दो देश के बीच में सुलह करने जाएंगे। उस दो देश के बीच में जो प्रॉब्लम वो सब मिल के उन दोनों की प्रॉब्लम दूर करेंगे, ऐसा था। लेकिन ये रूल्स 14 पॉइंट्स अमेरिकन प्रेसिडेंट वुड्रो विल्सन ने सेट किए थे। उसमें से थोड़े रूल्स, नो वॉर पॉलिसी, पूछे बिना लड़ाई नहीं करनी है, ऐसे जो 2-3 रूल्स थे दो दूसरी कंट्री ने सुझाव दिए तो ये पूरे लिस्ट में आ गया। तो उसमें जो नो वॉर पॉलिसी थी वो अमेरिका को पसंद नहीं आई क्योंकि वो अमेरिका स्वतंत्र रहना चाहता था, वो किसी देश के पूछ के अपना काम क्यों करे, ऐसा उसका पॉलिसी थी। तो अमेरिका उसका भाग बनाए नहीं। दूसरा, रशिया जो था, तो रशिया भी क्या कि उसको वर्ल्ड वॉर के अंदर कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ, जर्मनी को हराया लेकिन किसी भी देश ने रशिया को साथ में नहीं लिया, तो रशिया उसका मेंबर बना नहीं। तो क्या हुआ, दो कंट्री, अगर कोई कंट्री ये लीग ऑफ नेशंस की बात नहीं मानता तो रेबेल कंट्री कहलाता है। रेबेल कंट्री मतलब लीग ऑफ नेशन में शामिल नहीं है और लीग ऑफ नेशन के सारे रूल्स का उल्लंघन करते हैं, जो पहले मेंबर थे लेकिन बाद में मेंबर नहीं बने, या फिर जो मेंबर ही नहीं बने और इस रूल का तोड़ते तो उनको रेबेल कंट्री, उनको सजा दी जाती है। तो क्या दो कंट्री उसमें जुड़े ही नहीं, अमेरिका जुड़ के भी बाहर निकल गया और रशिया को किसी ने इनवाइट नहीं किया तो वो आए नहीं। तो दो बड़े बड़े कंट्री ये लीग ऑफ नेशंस में नहीं थे, तो दो सुपर पावर ही अगर लीग ऑफ नेशंस में ना हो तो फिर वो दोनों को कौन संभालेगा। तो लास्ट में ये दोनों की वजह से गड़बड़ हुई और दूसरा वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। तो ये लीग ऑफ नेशन इन दो पावरफुल कंट्रीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाया। पर वर्ल्ड वॉर 3 क्यों नहीं हुआ, उसके बाद जो डेवलप हुआ शांति का एक ग्रुप, उसको यूनाइटेड नेशंस कहते हैं, जो अभी तक वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अभी तक
2020 में भी वो चालू है। मतलब लीग ऑफ नेशंस फेल हुआ, लेकिन यूनाइटेड नेशन जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बना वो सक्सेसफुल हुआ। क्यों? उसके बाद तीसरा वर्ल्ड वॉर हुआ ही नहीं। तो लीग ऑफ नेशंस ये रशिया और अमेरिका को संभाल नहीं पाया, लेकिन बाद में सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ इन दोनों की वजह से, तो फिर यूनाइटेड नेशंस बना जो सक्सेसफुल हुआ। ठीक है, तो अगर आपको कुछ भी समझ में ना हो तो रिवाइंड करके देख सकते हो। इसके ऊपर से मैं क्वेश्चन आंसर पूछूंगा और आप ये वीडियो ध्यान से देखोगे तो सारे क्वेश्चन आंसर आपको समझ में आ जाएंगे। सुनने के लिए थैंक यू। जय गुरुदेव।